अर्थ है इसका। पहले तो उपगुहन की व्याख्या की, अब उपगुहन का दूसरा नाम उपब्रह्मण भी है, उसकी चर्चा करते हैं। इस गुण का दूसरा नाम उपब्रह्मण भी है। उपब्रह्मण का अर्थ है बढ़ाना। सम्यक दृष्टि ने अपना उपयोग सिद्धों के स्वरूप में लगाया है, इसलिए उसके आत्मा की समस्त शक्तियाँ बढ़ती हैं, आत्मा पुष्ट होता है, इसलिए वह उपब्रह्मण गुण वाला है। ये दूसरे नाम से उपगुहन का वर्णन। उपब्रह्मण भी इसका नाम है जिसका अर्थ बढ़ाना होता है। सम्यक दृष्टि ने अपना उपयोग सिद्धों के स्वरूप में लगाया है। सम्यक दृष्टि का उपयोग वास्तव में सदैव सिद्धों के स्वरूप में रहता है। अनुभूति तो कभी कभी होती है, लेकिन उपयोग ने एक बार अनुभूति में सिद्धों के स्वरूप को जाना। सिद्धों के स्वरूप को मैंने सिद्ध जैसे अपने चैतन्य को जाना है, तो उसने क्या जाना है? उसमें ये जो मेरा आत्मा है ये जगत का सर्वोत्कृष्ट तत्व है, क्योंकि इसमें सभी कुछ भरा है और बाकी मेरे लिए सब दिखे। ये दो बात है ना, अस्थि और नास्ति धर्म होता है ना। इसमें क्या है? मेरा जो आत्मा है चैतन्य, वह तो अपने योग्य अनंत शक्तियों से भरा है और अन्य सब मेरे लिए खाली है। उनके लिए भरे हैं, लेकिन मेरे लिए अन्य सब खाली हैं, क्योंकि मुझे अन्य से कोई प्रयोजन नहीं है। तो ऐसे सर्वोत्कृष्ट आत्म तत्व को जिसने एक बार अपनी अनुभूति में चखा, तो वह उसके लिए सदैव हमेशा के लिए सर्वोपरि तत्व हो गया, सर्वाधिक तत्व हो गया, सबसे उत्कृष्ट तत्व हो गया। इसलिए वास्तव में तो उसका उपयोग सदा उस चैतन्य तत्व की ओर ही लगा रहता है। अन्य उपयोग में जो दूसरी बातें आती हैं, दूसरे पदार्थ जानने में आते हैं, तो वे सबके सब उदासीन भाव से, उदासीन भाव। सम्यक दृष्टि शुद्धात्मा के अतिरिक्त अन्य सभी भावों के प्रति, सभी वस्तुओं के प्रति अत्यंत उदासीन है। क्यों उदासीन है? क्या जानकर उदासीन है? इनसे मुझे कुछ भी नहीं लेना है, मेरे लिए इनके पास कुछ भी नहीं है और मेरे लिए मेरे पास सब कुछ है, संपूर्ण है। तो मैं सदैव संपूर्ण हूँ, कभी भी रीता नहीं हूँ और मेरे द्रव्य में मेरी पर्यायम की पूरी तृप्ति करने की सामर्थ्य, सदा के लिए तृप्त हो जाए ऐसी सामर्थ्य मेरे द्रव्य में अर्थात मेरी सत्ता में भरी है। किसी की ओर मन न जाए, जगत का एक भी पदार्थ वह मेरी परिणति का विषय न बने, ऐसी सामर्थ्य मेरे द्रव्य में है। अपनी चीज में अपने को तृप्त करने की सामर्थ्य न हो अथवा उसमें अपनी तृप्ति की सामर्थ्य न लगे, तब चित्त किसी दूसरी ओर जाता है। अन्यथा क्यों जाएगा? स्वाभिमानी गौरवशाली व्यक्ति है, वह कभी भी दूसरे की चीज़ों की तरफ नहीं ताकता, स्वाभिमान। लेकिन इतना अवश्य होना चाहिए कि उसके पास सब कुछ हो, तभी तो नहीं जाएगा। अन्यथा क्या करेगा? अन्यथा जाएगा ही जाएगा। भिखारी अनुभव करता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो उसके अनेक द्वार खुलते हैं और वहाँ वह अपमानित होता है, तिरस्कृत होता है। उपेक्षित तो सबकी दृष्टि में है ही। कोई कहे कि नीचे भिखारी आया है, आया होगा,
ऐसा तो नहीं होता। भिखारी आया है तो पहले दो उसको जाकर, अपना खाना छोड़कर। ये कोई नहीं करता है, उपेक्षित तत्व है ना। तो सम्यक दृष्टि को तो आत्म गौरव है। सम्यक दृष्टि स्वाभिमानी होता है, उसे अपनी वस्तु का इतना अभिमान है कि मेरी चीज में, मेरे द्रव्य में मुझे अनंत काल तक अत्यंत तृप्त कर देने की सामर्थ्य है, तो मैं किसी दूसरे की ओर क्यों देखूंगा, किसी के पास क्यों जाऊंगा। मैं तो सिद्धों के पास भी नहीं जाता। इसको कहते हैं सिद्धों की भक्ति। किसको कहते हैं सिद्धों की भक्ति? हाँ, मुझे तो सिद्धों से भी कोई मतलब नहीं है। किसी का मतलब हल हुआ सिद्धों से? क्या हल होता है? तो क्यों जाते हैं लोग? क्यों जाते हैं? कुछ लेने जाते हैं तो क्यों जाते हैं? ये देखने जाते हैं, ये सीखने जाते हैं, ये भगवान परम सुखी कैसे और मैं परम दुखी कैसे, ये देखने जाते हैं। भगवान परम सुख के लिए जो काम कर रहे हैं वही काम मुझे भी करना चाहिए, वही मार्ग मेरा भी है। ये सीखने के लिए जाते हैं या कोई लेने के लिए जाते हैं? लेना देना हो तब तो अपना तो सारा उनको संभला दे और उनका सारा का सारा खुद ले लेगा। आपने बहुत आराम कर लिया, बहुत बरस हो गए, अब आप नीचे जाओ, मैं ऊपर आ जाता हूँ। ऐसा नहीं करते हैं ना भगवान। भगवान में इतनी सी तो दया नहीं होती जरा सी, किसी पर द्रवित हो जाए, पसीज जाए थोड़े से, चलो ठीक है ठीक है, तुम भी थोड़े समय के लिए आराम कर लो, हम वहाँ आ जाते हैं तुम्हारी जगह। ऐसा भगवान करते नहीं। करें तो तकलीफ है, करें तो आपत्ति है अपनी। आराम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आराम हो जाएगा। आपत्ति क्या है इसमें? भगवान को अगर थोड़ा पसीना आ जाए, दया आ जाए, तो आपत्ति क्या है? आपत्ति की है बात है? वो तो खाली होने को तैयार है, आप क्यों घबराते? लेकिन ठीक है, हमारे पास है, हम देते हैं। देना माना, वहाँ लेना भी माना। स्वाधीन व्यवस्था में इस प्रकार के काम नहीं हुआ करते। स्वाधीनता में ही परमानंद होता है। किसी दूसरे से लेने देने में एहसान होता है, आनंद नहीं होता। सदा के लिए एहसानों से लद जाते हैं। एक बार चुनाव में खड़े हो जाओ तो हमेशा के लिए एहसानों से लद गए, दब गए, अपने आप को बड़ा मानता है। सही बात यह है कि वो तो जिंदा ही मर चुका है। जिसने वोट मांगे हैं लोगों से, जिंदा नहीं मर चुका है। इतने एहसानों से जो लद गया है, तो इसलिए जो सम्यक दृष्टि का काम क्या है प्रति समय का, कि उसने अपना उपयोग अपने सिद्ध स्वरूप में लगाया है, इसलिए उसकी आत्मा की समस्त शक्तियाँ बढ़ती हैं, निरंतर ही उसको वृद्धि होती है। एक विद्यार्थी जो किसी कक्षा में गया है, चौथी कक्षा में गया आज पहले दिन, तो अब क्या होगा? एक वर्ष तक उसकी योग्यता नहीं बढ़ेगी। कक्षा कौन सी रहेगी? चौथी। योग्यता बढ़ेगी कि नहीं? ये सम्यक दृष्टि को नहीं बढ़ती, ये ठप पड़ा रहता होगा। ये जानकर अपन तो हो गए सम्यक दृष्टि, क्या है ना, तो रिजर्वेशन हो गया, ऐसा जान लेता है। जो चीज एक बार पसंद आई है, सर्वाधिक पसंद आई है, जिसका स्वाद
सारे जगत से विलक्षण प्रकार का अनुपम स्वाद है आत्मा का। उसका स्वाद ले लेने के बाद तो सदा के लिए उसके प्रति उदासीन होगा, इसलिए सदा ही उसकी ओर ही उसकी गति चलती रहती है। इस तरह सम्यक दृष्टि की शक्तियों का विकास होता रहता है, निरंतर मोक्ष मार्ग की योग्यता बढ़ती रहती है। सम्यक दर्शन मैंने मोक्ष के प्रति जिसका चलना प्रारंभ हुआ है उसका नाम है सम्यक दर्शन। तो फिर ये रुक जाएगा, सो जाएगा? कहाँ रुक जाएगा? क्यों रुक जाएगा? अगर रुकेगा कहीं थोड़ा तो चलने के लिए, रुकने के लिए नहीं रुकता है। इसलिए जिसने मोक्ष के प्रति अपना पहला चरण रखा और जिसको मुक्ति के रस का रसास्वादन हुआ, वह सम्यक दृष्टि अपनी शक्ति के अनुसार सदा ही मुक्ति के प्रति गतिमान है। वरना मोक्ष कैसे आएगा नजदीक? एकदम आएगा? इसलिए उसके आत्मा की समस्त शक्तियां बढ़ती हैं, आत्मा पुष्ट होता है, इसलिए वह उपब्रह्मण गुण वाला है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के आत्म शक्ति की वृद्धि होती है, इसलिए उसे दुर्बलता से जो बंध होता था वह नहीं होता, निर्जराई होती है। दुर्बलता से बंध इसलिए नहीं होता सम्यक दृष्टि को, क्योंकि सम्यक दृष्टि को दुर्बलता बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए दुर्बलता आती तो है, दुर्बलता में कर्म का उदय और उस उदय के अनुसार होने वाले राग द्वेष और पाप होने के परिणाम ये आते तो हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि को इनके साथ थोड़ा भी लगाव नहीं है, इनके साथ अत्यंत परत्व है। पाप और पुण्य के परिणाम तनिक भी मेरे नहीं, जरा भी मेरे नहीं, इनमें मेरा थोड़ा भी कुछ नहीं है। मैं आनंद तत्व हूँ और पाप और पुण्य आनंद से बीते तत्व हैं। तो मैं इनको लेकर क्या करूँगा? मैं इनको साधन भी बनाऊँ तो क्या मिलने वाला है? इसलिए सम्यक दृष्टि उन उठने वाली पाप और पुण्य की वृत्तियों के प्रति सदा ही अनासक्त रहता हुआ उनको भोग लेता है। अनासक्त रहता हुआ भोग लेता है। कैसे भोग लेता है? तो आया, उसके अनुसार परिणाम हुआ और वो चला गया, लेकिन इसने एकत्र नहीं किया। इसलिए उसे दुर्बलता से जो बंध होता था वह नहीं होता, निर्जराई होती है। दुर्बलता से जो बंध होता था पहले कब होता था? अज्ञान दशा में। दुर्बलता से बंध क्यों होता था? क्योंकि उसे दुर्बलता पसंद थी, पराधीनता पसंद थी, पाप और पुण्य उसको पसंद थे। इसलिए उनके साथ एकाकार होकर उनको आत्मा का रूप मानकर, आत्मा को वैसा ही मानकर उनका अनुभव करता था। बड़े भारी अपराध में उसको बंद होता था। दुर्बल अज्ञानी ही दुर्बल है, अज्ञानी तो कभी सबल होता ही नहीं है, तो दुर्बल ही है। उसकी तो सारी आत्मशक्तियाँ गिरी हुई हैं, तो महादुर्बल है। लेकिन एक बार उस दुर्बलता को पहचान कर, पाप और पुण्य की कमजोरियों को पहचान कर उनसे विरक्त तो हो। ये मेरा रूप, मैंने इन दुर्बलताओं के साथ प्रीति कर करके दुर्बलता बढ़ाई है, ऐसा तो जाने कम से कम। नहीं जाने? बीमार हुआ और चलता है प्रतिदिन, बदपरहेजी चल रही है, तो क्या होगा? दुर्बलता बढ़ेगी। तो उसके साथ और उस बदपरहेजी से जो विरक्त हो जाए और औषधि सेवन करना प्रारंभ करे, तो आज से ही उसको आरोग्य प्रारंभ हो जाएगा, आज से ही। और न करे तो जो उसके सेवन करने लायक नहीं है उनके साथ वो एकाकार है,
इसलिए निरंतर बंद अर्थात दुर्बलता की वृद्धि होती जाएगी। सम्यक दृष्टि को तो जो दुर्बलता बाकी बची है वो एक एक समय में आती है और चली जाती है, फिर वह दुर्बलता दोबारा नहीं आती, वो नहीं आती जो चली गई सो दूसरी आती है, उससे घटकर आती है। इस तरह उसको दुर्बलता प्रतिक्षण घटती जाती है और नया बंध आगामी बंध नहीं होता। ये दो रीतियां हैं, लोक की रीति भी ऐसी और लोकोत्तर मार्ग भी इसी प्रकार का है। यद्यपि जब तक अंतराय का उदय है तब तक निर्बलता है, तथापि उसके अभिप्राय में निर्बलता नहीं है। जब तक अंतराय का उदय है तब तक निर्बलता है। अंतराय आदि कर्म पहले अज्ञान के कारण काफी बंधे हैं और उनका उदय भी आता है। जैसे पहले बेशुमार व्यवसाय किया हो, अनर्गल व्यवसाय, और कर्जा हो गया, मांगने वाले तो नहीं आएंगे, तकलीफ होगी नहीं, मांगने वाले आएंगे और तकलीफ होगी। एक तो ये स्थिति, मांगने वाले आ रहे हैं और तकलीफ चल रही है और आजीविका का साधन नहीं है और कर्जा बढ़ता जा रहा है, एक तो ये स्थिति। अब दूसरी स्थिति, मांगने वाले तो आते हैं लेकिन आजीविका का साधन प्राप्त हो गया है, तो अब वो धीरे धीरे उसको चुकाता है, तो बढ़ता नहीं है और जो है उसमें से निरंतर घटता जाता है, तो उसको उस कर्जे के प्रति प्रीति बिल्कुल नहीं है। और जिसको कमाई करना ही नहीं है, केवल धोखा देना है, उसका तो ऋण बढ़ता जाता है और मांगने वाले आते ही। ये कर्म का उदय, अंतराय का उदय मैंने क्या, अंतराय का उदय क्या हुआ? कर्जा मांगने वाले नहीं आएंगे। हम कहते हैं उसके अंतराय का उदय क्यों होता है? धंधा ऐसा किया उसने पहले, सारा नुकसानी का धंधा किया है, इसलिए कर्म तो आते हैं और वो कर्म गाली गलौज भी करते करेंगे ना, ये सब होता है। लेकिन जो ढीठ है वो तो सुन के रह जाता है और फिर कर्जा बढ़ता ही जाता है। लेकिन जिसको शर्म है उसको बहुत शर्म लगती है उसमें, तो देखो मेरे को ये ऐसा बोलता है, क्या मैं इस लायक हूँ? तो आज किसी गलती से ये स्थिति आ पड़ी है, लेकिन यह स्थिति छाती से लगाने लायक नहीं है, इसलिए बहुत शर्म अनुभव करता है। सम्यक दृष्टि पाप के भाव में तो शर्माता ही है, लेकिन पुण्य के भाव में भी, पुण्य के भाव में नहीं शर्म नहीं आती। क्यों? पुण्य भी कोई शर्म करने लायक है? पुण्य भाव शर्म करने लायक है? कोई विद्यार्थी है ना, बार बार अपने प्रोफेसर के पास जाता है, शर्म की नहीं बात? शर्म आता नहीं? शर्म आती है कि नहीं? अच्छा विद्यार्थी हो तो साहब ये जरा सा और, अभी कल बताया था तेरे को साहब, वो मेरे को जरा समझ में, तो साहब ये है और इस तरह तो जो वास्तव में सच्चा विद्यार्थी है उसको शर्म नहीं आएगी। और भगवान क्या कहते हैं अपने को कहा नहीं, लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, ये हैं क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि बोलो क्यों आए हो, क्या मतलब, ये कहते सुना किसी ने? जो ढीठ हो गया उसका क्या करेगा? भगवान यही कहते हैं कि आए क्यों हो, बोलो ना, काम है कुछ? तो काम दो तरह के होते हैं, एक तो लेना देना और एक कुछ सीखना। सच्चा जिज्ञासु मुमुक्षु आत्मार्थी होता है, वो तो कहता है भगवान आपका मार्ग हमको बता दो, सिखा दो, बस इतने काम के लिए आया। और जो ढीठ है वो रोजाना, तो भगवान तो कहते हैं बोलने क्या है काम, कल तो बताया ही था, कल नहीं बताया था?
तो इसको मंजूर कहाँ है, इसलिए तो रोजाना वो तो यूँ चाहता है भगवान तो आ जाए नीचे और मैं चला जाऊं, यही दे दे मेरे को तो। चतुर है उसको शर्म आती है, भगवान के सामने आने में शर्म लगी किसी को? लगी शर्म? ये सुना ही आज है, लेकिन अब शर्म कैसे आओगे? अरे साहब, भगवान के पास जाने में क्या शर्म? भगवान के पास जाने में भी शर्म आती है क्या? ये भी कैसा धर्म है विचित्र प्रकार का। नहीं, शर्म नहीं है। जो संपूर्ण रूप से भगवान है वो भगवान के पास जा रहा है, शर्म नहीं है? नहीं है शर्म? मिलते ही नहीं दो तीर्थंकर, मिलते हैं दो तीर्थंकर? क्यों नहीं मिलते हैं? क्या झगड़ा लड़ाई हो जाती कि मिलते ही? क्यों नहीं मिलते हैं फिर? हैं? उनका गौरव है, ये गरिमा है ये उनकी। यद्यपि जब तक अंतराय का उदय है तब तक निर्बलता है, तथापि उसके अभिप्राय में निर्बलता नहीं है। वह निर्बलता से प्रीति नहीं करता है, उसे निर्बलता हृदय से पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। किंतु अपनी शक्ति के अनुसार कर्मोदय को जीतने का महान उद्यम वर्तता है। देखो जयसिंह जी ने भी लिखा ना, कैसा लिखा है? अपनी शक्ति के अनुसार कर्मोदय को जीतने का महान उद्यम वर्तता है। महान उद्यम, अपनी शक्ति के अनुसार कर्म का जो उदय है, उस कर्म के उदय के साथ युक्त नहीं हो जाता, जुड़ नहीं जाता, लग नहीं जाता, लेकिन अपनी आत्म शक्ति का अवलंबन लेता हुआ उस उदय को जीतता जाता है। इसलिए एक समय जैसा उदय आया वैसा दूसरे समय नहीं आएगा, दूसरे समय आया वैसा तीसरे समय नहीं आएगा, घटता हुआ आएगा। अन्यथा दवाई क्या काम कर रही है? घट नहीं रही है बीमारी, दवाई क्या काम करती है? क्या कर रही है? शक्ति बढ़ती जाती है और दुर्बलता का ह्रास, पतन होता जाता है। ये रीति है सम्यक दृष्टि का जीवन। इसको कहते हैं उपगुहन। दो प्रकार का हुआ ना उपगुहन। एक प्रकार का तो क्या है? क्या है उपगुहन? क्या है उपगुहन? उपगुहन किसको कहते हैं? छिपाना। किसको छिपाना? अपने दोषों को, अपने दोषों को, अपने गुणों को, अपने गुणों को। असली अर्थ क्या है? असली है? बोलो अध्यक्ष जी, भोपाल हो गए ना, क्या है उपगुहन? नहीं, वो भोपाल वैसे भी छिपा लिया, ये है उपगुहन असली। शुद्धात्मा का उद्घाटन हो जाने पर सम्यक दृष्टि समस्त वस्तु के भावों को छिपा लेता है। मैंने उसकी और उसकी नजर नहीं यार, इसको कहते हैं छिपाना। अन्य वस्तुओं के भावों की ओर, अन्य वस्तुओं की ओर शुद्धात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह सम्यक दृष्टि की दृष्टि, प्रतीति, श्रद्धा, ममत्व, अहंकार नहीं होता है। केवल एक शुद्धात्मा के प्रति ही वह अहमशील वर्तता है। इसलिए अन्य की ओर उसकी दृष्टि नहीं होती, उपयोगी नहीं होता। वास्तव में उपयोगी सचमुच तो शुद्धात्मा का वर्चस्व है, एकदम जगत में सर्वोत्कृष्ट शुद्धात्मा लगा है। इसलिए अन्य की कीमत, अन्य का महत्व उसके हृदय में नहीं है। चिंतामणि जैसे किसी को मिल जाए आज के युग में, अभी किसी को चिंतामणि मिल गया, समझेगा किसी को? किसी को कुछ समझेगा? कोई कहेगा मेरे यहाँ ढेर हैं, मेरे यहाँ थैलियाँ भरी हैं हीरों की, माणक की, मोतियों की, इनकी मेरे पास थैले भरे हैं। वो चिंतामणि वाला क्या कहेगा? भरे होंगे, भरे रहने दो। मेरे पास जो है वो किसी के पास
नहीं है। इसी तरह मेरे चैतन्य के पास जो है वो किसी के पास नहीं है। इस तरह अपने चैतन्य को जिसने उत्कृष्टता सर्वोत्कृष्टता प्रदान की है, ऐसा सम्यक दृष्टि निरंतर उस शुद्धात्मा की उपलब्धि की खुमारी में रहता है। जैसे भांग पीने वाले को क्या रहता है, बातें तो करता है नहीं। भांग पीने वाला बात तो करता है नहीं, उसे घर की बात की जाए तो घर की बात कर लेगा, व्यवसाय की बात की जाए तो व्यवसाय की बात कर लेगा, लेकिन वास्तव में क्या कर रहा है वो, तो उस खुमारी में ही वो सर्वोपरि है उस समय उसके लिए। इसी तरह सम्यक दर्शन में जिस शुद्धात्मा का दर्शन हुआ, उसकी खुमारी अनंत काल तक सम्यक दृष्टि को उतरने वाली नहीं है। अनंत काल की बात है, सिद्ध बन जाए तब तो उतर जाएगी। सिद्ध बन जाए जब भी नहीं उतरे, क्यों? सिद्ध बन जाए तब क्यों नहीं उतरे? तो उतर जाना चाहिए। फिर उतर जाए तो सम्यक दर्शन रह लेगा। फिर शुद्धात्मा की खुमारी का नाम तो सम्यक दर्शन है, वो फिर नहीं रह पाता। मिल गया ना, जैसे चिंतामणि मिल गया तो उसकी खुमारी उतरेगी कभी? नहीं उतरेगी। तो वो वहाँ किसी के दाह संस्कार में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा। और उसको रोना भी आ सकता है, ये सब हो सकता है। नहीं तो चिंतामणि की खुमारी उतरेगी कभी? कभी नहीं उतरेगी। तो सच में तो सम्यक दृष्टि का उपयोग मुख्यता से मैंने उसके उपयोग में शुद्धात्मा ही सर्वोत्कृष्ट लगा है, इसलिए उसकी खुमारी, उसकी श्रद्धा और ज्ञान को कभी उतरती। ऐसी भांग पीता है सम्यक, ठीक है ना, भांग ऐसी चैतन्य की भंग। यद्यपि जब तक अंतराय का उदय है तब तक निर्बलता है, तथापि उसके अभिप्राय में निर्बलता नहीं है। उसके अभिप्राय में, उसके आशय में, उसकी श्रद्धा में उसे निर्बलता बिल्कुल पसंद नहीं है। निर्बलता को कभी भी वो छाती से नहीं लगाता, प्रीति नहीं करता, किंतु अपनी शक्ति के अनुसार कर्मोदय को जीतने का महान उद्यम वर्तता है। अपनी शक्ति जैसी हो, शक्ति के अनुसार कदम आगे बढ़ते हैं। कोई जल्दी चलता है, कोई धीरे चलता है, लेकिन रास्ता उतना ही पार करना है। किसी को देर लगती है, कोई जल्दी पहुंच जाता है, रास्ता तो उतना ही है। रास्ता तो 4 से 14 तक का वही है। किसी को देर लगती है, कोई जल्दी चलता है। इस तरह जिसके पुरुषार्थ में गति की तीव्रता है वह जल्दी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जिसके चरण धीमे हैं, शक्ति कमजोर है, तो धीरे चलता है। वृद्ध आदमी वो युवा के साथ कैसे लगेगा? तो गिर जाएगा। अपना हाथ युवा को पकड़ा दे वृद्ध आदमी, और फिर वो युवा चले, ये चलेगा, पड़ेगा, ये गिर जाएगा। इसलिए शक्ति के अनुसार ही कदम आगे बढ़ाने चाहिए। हर सम्यक दृष्टि अपनी शक्ति को जानता है, इसलिए वो खींच कर कोई भी काम नहीं करता। कोई कहे कि मैं तो सम्यक दर्शन तो हो गया, मैं तो चारित्र धारण करूंगा, कर सकता है? जबरदस्ती कर सकता है? मैं करूँगा आज तो, कैसे करेगा ये बता? इसमें ताकत नहीं है तो करेगा कैसे? अपनी शक्ति को धीरे धीरे चारित्र की तरफ बढ़ाओ तो चारित्र प्रकट होता ही जाता है। सम्यक दृष्टि निरंतर ही चारित्र के प्रति गतिमान है, हमेशा ही। क्योंकि सम्यक दर्शन तो हुआ ना उसको, तो एक तो सम्यक दर्शन की सुरक्षा का उपाय उसमें प्रति समय वर्तता है, और दूसरा चारित्र के प्रति निरंतर उसके चरण बढ़ते रहते हैं। करता है लेकिन जल्दी नहीं करता। नहीं तो आज ही मोक्ष जाऊं तो नहीं कहेगा कि आज ही चारित्र क्या धारण करूं, मैं तो आज ही मोक्ष जाऊं, अब भी जाएगा? जा जा जा, कोई कहेगा अच्छा जा, नहीं तो फिर
जैसे लेकिन दुराग्रह और कदाग्रह नहीं करता है। और दूसरी इससे वजनी बात, इससे बड़ी बात, सम्यक दृष्टि को सचमुच तो मुक्ति की भी जल्दी नहीं है, क्योंकि वह ये जानता है कि जो काम यहाँ करना है वही काम वहाँ करना। जगह से कोई काम होता नहीं है। यहाँ मेरा कोई काम इस जगह के कारण, मध्य लोक के कारण, मनुष्य गति के कारण कोई काम मेरा बिगड़ता हो ये बात नहीं। और वहाँ सिद्धों की शिला में कोई काम बनता हो ये बात बिल्कुल गलत है। शिला बनाती काम, पत्थर की शिलाओं से रत्नत्रय होता है, टिकता है। पाषाण की शिलाओं में, सफ़ेद शिलाओं में, तो मकराने के मकान में रहने वाले लोग, संगमरमर के मकानों में रहने वाले लोग तो रत्नत्रय बहुत प्राप्त कर लेते हैं जल्दी, तो नहीं होता है ये। ऐसी सम्यक दृष्टि की गौरव गाथा है। अब स्थितीकरण गुण की गाथा कहते हैं। स्थितीकरण अब छठा उम्मगं गच्छतं सगं मग्गेठवेलियो चेदा सोथिरीकरणायुक्तो सम्मादिद्धि मुने दवो। जो चेतयिता उन मार्ग में जाते हुए अपने आत्मा को भी मार्ग में स्थापित करता है, वह स्थितीकरण युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। जो चेतयिता, सम्यक दृष्टि को कौन सी संज्ञा दी? चेतयिता। काफी चेत कर दी है आचार्य ने भी संज्ञा, चेत कर सोच समझ कर संज्ञा दी ना। जो चेतयिता, चेतयिता में जो सदा जागृत है, सचेत है, सदा सावधान है, निद्रा में भी सावधान है। किस तरह सावधान है? मिलिट्री के सैनिक की तरह, कुत्ते की तरह। नींद कैसी हो? कुत्ता तो खराब जानवर होता है ना, उसमें भी गुण है एक मनुष्य के लेने लायक। वो कौन सा है? निद्रा। सोना हो तो श्वान की तरह सो, कहते हैं। श्वान निद्रा है, कुत्ते की नींद वाला। विद्यार्थी के लक्षण बताएंगे। काग चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा अल्पहारी, कम खाने वाला। और कुत्ते की सी नींद वाला, कब्बे की सी चेष्टा वाला, बगुले की सी ध्यान वाला। वो कौन होता है? विद्यार्थी। सम्यक दृष्टि भी ऐसा ही होता है। चेतयिता, निद्रा में भी जिसको शुद्धात्मा का ख्याल है, निद्रा में भी शुद्धात्मा का विस्मरण जिसको नहीं है, निद्रा में भी शुद्धात्मा की खुमारी जिसको नहीं उतरती। किसी को नींद आ जाए तो भंग उतर जाएगी? भंग उतर जाएगी कि आनंद आएगा? इस तरह शुद्धात्मा की भंग जिसने पी है, उस सम्यक दृष्टि की खुमारी अनंत काल तक उतरती नहीं है। इसलिए उसको कहते हैं चेतयिता। निद्रा में भी जो सावधान है, जागृत है, निद्रा में भी जो आनंद पीता है, तो उन मार्ग में जाते हुए अपने आत्मा को भी मार्ग में स्थापित करता है। सम्यक दर्शन का नाश तो नहीं होता, लेकिन कभी कुछ विकल्प इस प्रकार के आवें जिनसे सम्यक दर्शन गिर सकता है, तो वो अपने आप को, अरे क्या करता है, ये विचार तुमको क्यों आया? ये चेतयिता उन मार्ग में जाते हुए अपने आत्मा को भी मार्ग में स्थापित करता है। उन मार्ग में जाते हुए मैंने कोई विकल्प इस प्रकार का कदाचित पैदा हो कि ये सम्यक दर्शन से गिरा दे, तो क्या करता है सम्यक दृष्टि? ये तेरा कर्म है, क्या करता है? इस तरह अपने को शुद्धात्मा के स्मरण से और देवशास्त्री गुरु के स्मरण से अपने आप को पुनः उसमें स्थापित करता है। वह स्थितीकरण युक्त सम्यक दृष्टि है। तो अपने आत्मा को भी, मैं दूसरों को तो करता ही रहता है, भी लगाया नहीं इसमें? नहीं। मुख्य निश्चय तो क्या है? निश्चय में
वास्तविक जीवन है, वास्तविक स्थितिकरण है, वो क्या है कि वो खलन के अवसरों पर, पतन के अवसरों पर अपने आत्मा को संबोधन करता है। क्या करता है? तेरा कर्म ये नहीं है। ये तो महान तत्व है ना, पवित्र तत्व है, ये तेरा कर्म है। ये इस तरह सम्यक दृष्टि निरंतर ही शुद्धात्मा के आदर्श से अपने उठने वाले किंचित विरुद्ध विकल्पों को भी शमन करता है और अपने को स्थापित करता है सम्यक दर्शन में, शुद्धात्मा में, और औरों को तो करता ही है स्थापित। निंदा करना, आलोचना करना, ये तो गंदी आते हैं, इसकी फुर्सत तो ज्ञानियों को, सम्यक दृष्टियों को नहीं होती। तो कितना ही पतन वाला हो, ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी के देखने की पद्धति हर एक को, प्रत्येक ही जीव को द्रव्य दृष्टि से होती है। ज्ञानी को कैसी होती है? ज्ञानी हर जीव को द्रव्य अर्थात परमात्मा, साक्षात सिद्धात्मा देखता है। क्यों देखता है? दो तरह से देखता है। एक तो इसका जो द्रव्य है, इसकी जो सत्ता है, वो तो साक्षात सिद्ध भगवान जैसी है। और दूसरा क्या देखता है? ये भले ही वर्तमान में भूला हुआ भगवान है, ऐसा गुरुदेव ऐसा फरमाते, भूले लो भगवान छे जीव। तो भले ही यह भूला हुआ है, लेकिन यह मेरे से पहले मुक्त हो सकता है, तो मेरा मतलब तो इसके चरणों में झुकेगा। इसलिए यह आलोचना करने लायक, निंदा करने लायक जगत का कोई जीव नहीं है, स्थितिकरण करने लायक है। गिरते हुए को सच्चे धर्म से, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा से और आत्मा की श्रद्धा से जो गिरता हुआ हो, तो उसको पुनः स्थापित करना ये सम्यक दृष्टि का कर्तव्य है। ये हुआ व्यवहार। अन्य को स्थापित करने का विकल्प, ये क्या हुआ? व्यवहार। और अपने को स्थापित किया, ये हुआ वास्तविक सच्चा अर्थात निश्चय। ये दोनों पलते हैं साथ साथ सम्यक दृष्टि। टीका। क्योंकि सम्यक दृष्टि संकोचीर्ण एक ज्ञायक भाव मयता के कारण यदि अपना आत्मा मार्ग से च्युत हो तो उसे मार्ग में ही स्थित कर देता है, इसलिए स्थितिकारी है। अतः उसे मार्ग से च्युत होने के कारण होने वाला बंध नहीं किंतु निर्जरा ही है। कितनी कीमत है मोक्ष मार्ग की, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की कीमत कितनी? एक जीव जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के सच्चे पथ में, दिगंबर धर्म में आया और उसका आचरण, उसकी श्रद्धा दिगंबर धर्म के लायक नहीं है, तो सम्यक दृष्टियों को करुणा आती है, रोष नहीं होता, गुस्सा नहीं करते। क्यों नहीं करते हो तुम ऐसा गुस्सा करे? तो गुस्से से होते हैं काम? किसी को गुस्सा करे तो काम हो जाए? करुणा आती है। मोक्ष मार्ग मैंने क्या कि जहाँ आत्मा अनंत काल तक अपने भीतर से आनंद को निकालता रहेगा और उसका भोग करता रहेगा, ऐसा जो मोक्ष मार्ग है उससे कोई जीव च्युत न हो, सभी जीव मोक्ष मार्ग में लगे, ऐसा सम्यक दृष्टि का कलेजा होता है। और ऐसे हृदय से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। सारे ही जीव इस मोक्ष मार्ग, शांति का जो अनंत पथ है, इसको स्वीकार करें, ऐसा करुणा में सम्यक दृष्टि का हृदय होता है। इसलिए जहाँ कहीं वो स्खलन देखता है, कोई देवगुरु धर्म की श्रद्धा से च्युत हो तो उसको स्थापित करता है। वो विपत्ति आती है ना, असत्ता का उदय हो, अनेक प्रकार की विपत्तियां आवे, तब जीव च्युत होने लगता है। सम्यक दृष्टि क्या कहते हैं? ऐसे उदय तो तेरे अनंत बार आए। नरक में के उदय तो उनका तो स्मरण करते ही वर्तमान में कांप जाए, बल्कि एक बार तो सच्चा स्मरण, उसका दर्शन हो जाए तो मर जाए जीव, प्राण त्याग दे।
ऐसे उदय तेरे अनेक बार आए हैं, तो अभी धर्म को क्यों छोड़ता है? धर्म तो जीवन की रक्षा करता है। जिस असता के उदय में तू धर्म छोड़ रहा है, तो उसी धर्म का वर्तमान में शरण ले, तो ये असता का उदय, इसकी धज्जियां बिखर जाती हैं। तो धर्म ही इसकी धज्जियां उड़ाने वाला है। तो इस तरह वह उसको स्थित करता है। अंतिम समय हो, व्याधि का प्रकोप हो, सम्यक दृष्टियों का काम यही होता है। तो जो चेतयिता उन्मार्ग में जाते हुए अपने आत्मा को भी मार्ग में स्थापित करता है, वह स्थितिकरण युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। तो ये कोई आम धंधा नहीं है सम्यक दृष्टि का। चलो आज ये प्रोग्राम है, आज वहाँ चलो, आज उनको स्थित करो। ये प्रकरण तो जीवन में अपने आप बनते रहते हैं, स्वयं के जीवन में भी और अन्य के जीवन में भी। जहाँ वो देखता है कि पात्र है जीव, इसकी कषाय मंद है, सुनने लायक है, उसको सुनाता है। और जो सुनते ही बारूद की तरह से बिखरे, तो उसको सुनाएगा। इसलिए इतना मूर्ख भी नहीं होता। सम्यक दृष्टि महाविवेकी, महाविचक्षण होता है कि जहाँ जिनवाणी पिलाई जाए, तो वहाँ वो जिनवाणी काम में आना चाहिए। जिनवाणी वहाँ पर कुछ फल करे, ऐसी जगह है वह जिनवाणी को रखता है। हर जगह, हर व्यक्ति में, हर परिणाम में जिनवाणी प्रवेश नहीं करती। तो इतना विचक्षण होता है, विसंवाद नहीं करता। विसंवाद के लिए किसको फुर्सत? विसंवाद, निंदा, आलोचना, पर की आलोचना, अपनी प्रशंसाएं, ऐसी नीच वृत्तियां जहाँ हों, वहाँ तो सम्यक दर्शन। ये नीच वृत्तियां हैं। अपने में तो गुण ही गुण लगे, दूसरे में अवगुण ही अवगुण लगे। लौकिक दृष्टि से तो सम्यक दृष्टि उस कहावत का अनुशीलन करता है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न दिखा हो। सम्यक दृष्टि क्या मानता है? जगत में अगर सबसे बुरा हूँ तो मैं हूँ, ऐसा। और सबसे अच्छा हूँ तो कौन है? मैं हूँ। सबसे अच्छा भी मैं ही हूँ, और सबसे बुरा भी मैं ही हूँ। कोई भी होता है ना, कोई भी स्थिति आवे, यहाँ तक के किसी दूसरे के द्वारा अगर कोई ऐसे प्रतिकूल प्रकरण भी पैदा किए जाएं, तो सम्यक दृष्टि का चिंतन क्या होता है? सबसे बुरा मैं। अरे अभी तो तेने कुछ नहीं किया, अभी तो तेने किसी की बुराई नहीं की, किसी के प्रति कोई ऐसा आचरण नहीं किया, तो सबसे बुरा तू क्यों है? क्यों है सबसे बुरा? निरपराध होने पर भी सबसे बुरा क्यों है? क्योंकि यह जो हुआ है वह अपराध के बिना नहीं होता है। जो भी उदय आया है वो अपराध के बिना आया है क्या? पहले अपराध नहीं किया है। इसलिए वह तो ये मानता है कि जितना कुछ हुआ है, हो रहा है, तो उचित है अपराधी को, तो उसका फल मिलना ही चाहिए। कोई भी देगा, जेल जाएगा तो क्या वहाँ एक आदमी से पाला पड़ेगा क्या? एक संतरी मिलेगा क्या? इसे एक संतरी, एक पहरेदार, एक मिलेगा, या बदलते ही रहेंगे? बदलते ही रहेंगे, और वो सारे के सारे दुख देते ही रहेंगे। इस तरह असता का उदय भी अनेकानेक संयोगों में आता है। संयोग बदलते रहते हैं, लेकिन अपराध अपना ही। संयोग तो बदलेंगे, लेकिन अपराध किसका है? अपना ही है। इस सोचने के तरीके हैं ये। जहाँ ये सोचना भी नहीं आवे, वहाँ समय सार चले सभा में। अरे साहब हम बुरे कैसे हैं? हम कोई बुरे हैं? हम बुरे होते हैं कि हम तो रोजाना स्वाध्याय सुनते हैं। हम बुरे होते हैं कि हम किसी का बुरा करते हैं? तेरे से बुरा जगत में दूसरा नहीं।